जय हिंद। देखिए, भारत को जब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता मिली है, वो क्या क्या स्टेप आगे बढ़ा है और सेंट्रल एशिया में पीस को लेके क्या आगे इंप्रूवमेंट हुआ है, इसको हम समझते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। देखिए, यूएन जो होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो रोकने के लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। उसने कहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। तो लीग ऑफ नेशन के बाद अब बना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। इसका कहना है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे। जिस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, यूएनओ भी खत्म ही हो जाएगा। तो यूएनओ के टोटल 6 अंग होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, 6 अंग होते हैं। यूएनओ पे चर्चा कभी और करेंगे, अभी मेन सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं। यूएनओ में 193 सदस्य में से सबसे जो नवीनतम सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। यूएनओ का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो जनरल असेंबली होता है। इसमें टोटल सदस्य जाते हैं मीटिंग में भाग लेने। सितंबर महीने में इसकी मीटिंग होती है। मोदी जी भी जाते हैं, हर देश के राष्ट्राध्यक्ष इसमें जाते हैं। इसे पूरे विश्व का लघु संसद, छोटा संसद कहा जाता है। जबकि सबसे मेन जो सबसे बड़ा पावरफुल अंग होता है इसका, वो होता है सिक्योरिटी काउंसिल। इसे दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यूएन की ये बिल्डिंग है, ये सारी मीटिंग्स वगैरह इसी हॉल में होती है। बाकी इसके जो ऑफिसर्स वगैरह, जो बाकी प्लानिंग फाइलें वगैरह रहती है, सब में बिल्डिंग में होती है। अब इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा सा समझते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इस सिक्योरिटी काउंसिल में, इसे शॉर्टकट में यूएनएससी कहते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 10 जो होते हैं टेम्पररी होते हैं, अस्थायी, और 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं। जो 10 टेम्पररी होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो केवल 2 साल का होता है। 10 साल पहले भारत भी था, अभी भारत भी इसका सदस्य है 2 साल के लिए, 2021-2022। उसके बाद फिर किसी और को मिल जाएगा। जो परमानेंट सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता खत्म ही नहीं होती। जब तक यूएनओ रहेगा तब तक वो रहेंगे। इसमें 5 देश आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। भारत इसमें नहीं आता है। हालांकि यह सदस्यता भारत को दी जा रही थी, किंतु भारत से उस समय आजादी के बाद बहुत ही ज्यादा पैसे की डिमांड थी, क्योंकि यूएन का खर्च उठाना पड़ता है। तो भारत को यूएन का खर्च नहीं उठाने की क्षमता नहीं थी। उसने, नेहरू ने क्या किया, कहा चाइना को ऑफर कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो हम लोग अस्थायी में, जो अस्थायी वालों को कोई खास पावर नहीं मिला होता है। अस्थायी सदस्य जो होते हैं, उन अस्थायी सदस्यों के पास एक विशेष पावर होता है। विशेष पावर को कहते हैं वीटो पावर। वो चाहेंगे तो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। पूरी दुनिया राजी हो, लेकिन किसी एक 5 में से कोई एक कह देगा नहीं, यानी वीटो, तो वो प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता है। तो वीटो का पावर बहुत ज्यादा है। वीटो उन्हीं को मिलता है जो परमानेंट मेंबर होते हैं। अब हम लोग परमानेंट मेंबर नहीं है। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, जाके वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, हमें परमानेंट मेंबर चाहिए। तो यूएन के 193 में से लगभग 2/3 मेजोरिटी हाँ कहना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें ये 5 का रेडी रहना जरूरी है। इसमें चाइना सबसे बड़ा अरंगा लगा देता है। अब ये वीटो पावर इतना पावरफुल होता है कि आप खुद सोचिए कि यूएनएससी जो है, यूएनएससी, ये सद्दाम हुसैन पर सैंक्शन लगा दिया, लद्दाख, गद्दाफी पर क्या लगाया था, सैंक्शन लगाया था, बहुत सारा कार्रवाई किया था। लेकिन 1971 में जब भारत पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके उसे बांग्लादेश बनाया, तो यूएन में चाइना उठाने का मुद्दा किया था। इसको पाकिस्तान ने भी किया था, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया कि नहीं, ये प्रस्ताव, इस पर चर्चा नहीं होगी, खत्म हो गया यहाँ पे। जब भारत ने 370 को हटाया, तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि इसको पूरी अच्छे से उठाया जाए यूएन में। वीटो करने के बाद वो भी खत्म हो गया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वीटो किसी ने किया है तो वो रसिया ने किया है, यूएसएसआर ने किया है। और सबसे कम अगर वीटो किया है तो चाइना ने किया है। चाइना और फ्रांस बहुत कम करते हैं। चाइना दूसरे के मैटर में नहीं पड़ता है। चाइना का काम है, हमको अपने मतलब से मतलब रहता है। अभी भारत का कहना है कि हमें भी इसमें यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर चाहिए, ताकि हमें भी वीटो पावर मिल सके। तो ये जो नया नया जो बुढ़ऊ बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भैया चलो हम भारत को परमानेंट सदस्य देते हैं ताकि उसे वीटो पावर मिल जाए। लेकिन ये जो बुढ़ऊ आए हैं, इनका कहना है कि भारत को हम परमानेंट सदस्य बना देंगे, लेकिन उसे वीटो पावर नहीं देंगे। मतलब समझ रहे हैं ये बुढ़ऊ का क्या कहना है, कि हम ब्याह करा देंगे लेकिन दुल्हन नहीं देंगे। तो सोचा ब्याह के लिए कौन फायदा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अस्थायी सदस्यता। कभी कभी अमेरिका की हरकतें हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि रूस ही है हमारा परम मित्र। खैर, हमें यह भी प्रस्ताव नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास परमानेंट सदस्य हो जाएंगे, वीटो पावर नहीं मिलेगा, तो कम से कम परमानेंट सदस्य होने के नाते हर मीटिंग में हम हमेशा बैठेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि 2 साल के लिए बैठेंगे उसके बाद नहीं बैठेंगे, हमेशा बैठेंगे, प्रभाव रहेगा, फिर धीरे धीरे कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास, देखिए, वीटो हम लोग ले लेंगे, पहले एक बार परमानेंट हो जाए, क्योंकि हमारे पास इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अंग्रेजों से जब हम लोग आजादी मांग रहे थे 1919 में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह हो गया, तो अंग्रेजों को लगा भारत वाला फिर पीट देगा सर, तो उन्होंने 1919 में आजादी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों का आधा शासन हम भारतीयों को दे रहे हैं, मतलब देश पूरी तरह अंग्रेजों के पास रहेगा, राज्यों का मेन चीज भी अंग्रेजों के पास रहेगा, और राज्य में कुछ एरिया में शासन करने का शक्ति भारत को दे देंगे, जिसे राज्यों का द्वैध शासन कहा गया।
बाद में भारत ने 1935 में जो अधिनियम आया, भारतीयों का दबाव बना, कहा कि हम पूरा राज्य हमारे कंट्रोल में रहेगा और देश का भी आधा हिस्सा हम ही कंट्रोल करेंगे। तो धीरे धीरे 1935 में पूरा राज्य भारत के कंट्रोल में आ गया। भारत शासन अधिनियम द्वारा राज्यों को राज्यों में पूरी तरह से स्वायत्तता यानी डोमिनेंस दे दिया गया और केंद्र में भी आधा शासन भारतीयों ने कर लिया। और उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 आया तो पूरा भारत कब्जा हो गया यहाँ पर, तो हम लोग का वापस ले लिए, उन लोगों को भगा दिए। तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। तो हमें ये भी प्रस्ताव नहीं ठुकराना चाहिए यूएन का। अभी क्या है कि हम लोग उसके यूएनएससी के अध्यक्ष बने हुए हैं। अब ध्यान से समझिए, यूएनएससी जो होता है ये 15 सदस्य होते हैं। तो इसमें 15 सदस्य में से अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेटिक यानी वर्णमाला के हिसाब से क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये 15 रहते हैं, लेकिन इस मीटिंग का हेड कौन रहेगा, 1 महीना के लिए बनाया जाता है। उस हेड का इतना पावर रहता है ना कि वो मुद्दों को डिसाइड करता है कि ये मुद्दा उठने देंगे कि नहीं उठने देंगे। अब भाई मुद्दे नहीं उठेगा तो आप वीटो क्या कीजिएगा, तो मुद्दा उठेगा कि नहीं उठेगा ये डिसाइड करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष। तो इस बार अगस्त महीने की अध्यक्षता भारत को मिली है। अब ये केवल 1 महीने के लिए होती है। जून में यह अध्यक्षता जो थी वो चाइना के पास थी, जुलाई में एस्टोनिया के पास थी, अभी अगस्त में भारत के पास आया। अब सितंबर में यह आयरलैंड के पास चला जाएगा। अब इस अध्यक्षता का कितना बड़ा फायदा होता है ऐसे ही समझिए। जब 2019 में भारत ने 370 को हटाया था तो पाकिस्तान यूएन में चला गया सिक्योरिटी काउंसिल में। अब चूंकि डिक्सन आयोग और सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये मामला अधीन है, अब उस पर कुछ विचार होता, हो सकता है यूएन ऑर्डर कर देता कि आप 370 नहीं हटा सकते, या कुछ भी हो सकता था। ऑलवेज रेडी फॉर वर्स कंडीशन। तो ये भैया आप किसके पास जाइएगा, इन 15 में से आपको सबसे पहले अध्यक्ष के पास जाना पड़ेगा, जो 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट बनता है, जो चीफ बनता है उसका, कि भैया ये मुद्दा उठाइए तब चर्चा करेंगे। पोलैंड ने कहा भाग ससुरा, हमको नहीं पता कश्मीर उश्मीर का मैटर, तुम लोग हटाओ। मुद्दे नहीं उठने दिया, पाकिस्तान खिसिया नहीं, बिल्ली खंबा नोचे। अब भारत के लिए समझिए क्या है कि भारत अगस्त 2020 में, अभी 21 में, अभी तो अध्यक्ष ही है, फिर हम लोग को अध्यक्षता मिलने वाला है दिसंबर 2022 में। यानी अधूरा काम अभी निपटा देते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या काम हुआ है और एक काम आगे निपटा देंगे। अब सोचिए हम लोग टेम्पोररी 1 महीना के लिए हो रहे हैं तो कितना पावर है, जिसके पास वीटो पावर परमानेंट होगा उसके पास कितना पावर रहता होगा। हालांकि इसी साथ ही हम लोग 1 महीना के लिए यहाँ अध्यक्ष भी हैं और अस्थायी सदस्य भी हैं हम, क्योंकि ये जो होता है अस्थायी सदस्य, इसकी सदस्यता 2 साल के लिए होती है। तो इसी साल हम लोग बने हैं 2021 से 22, 2 साल तक हम लोग रहेंगे। तो अभी हम लोग तो इसमें अस्थायी सदस्य भी रहने वाले हैं, तो ये हम लोग के लिए फायदेमंद है। लेकिन हम लोग को परमानेंट सदस्यता के साथ साथ वीटो रहना जरूरी है, ताकि देश हम लोग का इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत स्थिति में आ सके। जैसे भारत को 1 महीना के लिए सदस्यता मिली, अफगानिस्तान के मैटर को लेकर चाइना और पाकिस्तान एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि वो भारत को घेरना चाहते हैं। तो यूएन में भारत सरकार ने क्या किया, मुद्दा उठा दिया कि अफगानिस्तान का मामला, अफगानिस्तान का जैसे मामला उठाया तो भारत अध्यक्ष है, खुल के बोल नहीं सकता है क्योंकि अध्यक्ष को सबको लेके चलना पड़ता है, तो बाकी कसर पूरा कर दिया अशरफ गनी ने। तो भारत ने एक प्रस्ताव पारित करा लिया और सारे देशों से ये राजी करा लिया वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि अगर तालिबान कब्जा भी कर लेता है अफगानिस्तान में तो उसे कोई देश मान्यता नहीं देगा। तो जो तालिबान सोच रहा है पॉलिटिकल मान्यता के लिए, अब वो उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस पर पूरी तरह से प्रेस रिलीज करके ऑफिशियली साइन भी कर दिया गया है इस पर। अब इधर इस बीच मीटिंग हो ही रही थी ताकि अफगानिस्तान ने भी मुद्दा उठा दिया कि तालिबान में अगर शांति चाहिए, अफगानिस्तान में अगर शांति चाहिए तो तालिबान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पर बैन लगाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शन थोपने चालू कर दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि अगर आपको सेंट्रल एशिया में व्यापार करना है तो अफगानिस्तान आपको जमीन नहीं देगा, अपना प्रयोग करने नहीं देगा, क्योंकि आप तालिबान के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है एक और भारत से तो सैंक्शन लगा ही दिया, उधर से अफगानिस्तान लगा दिया, ईरान पे जाएंगे तो अमेरिका इनको ठोक देगा, बेचारा घिर गया है यहाँ पे। अब इसके लिए केवल इसका अब्बा बचा हुआ है चाइना। यहाँ पर तालिबान वाला